साथियों, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी को पता है मैंने YouTube के ऊपर BRO स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए फ्री क्लासेस चला रखे हैं। अभी तक भाई 2 चैप्टर हमने कर लिए हैं। किसी भाई ने नहीं किया है, YouTube चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग वीडियोज़ देख सकते हैं। भाई आज का तीसरा चैप्टर जो हमारा रहेगा उसका नाम है प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर, सामान का संरक्षण। इस चैप्टर के अंदर भाई हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये आपको बता देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण शब्द है, देखिए थ्योरी जो है आपको नहीं करवाने वाला। आप सभी को पता है इतना आसान BRO SKT के लिए कुछ एक टॉपिक है उनका बहुत आसान जो है थ्योरी होता है, इसलिए हम फालतू में थ्योरी इतना करके अपना टाइम नहीं ख़राब करेंगे। सिर्फ आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं कहूँगा, या कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ शब्द हैं, वो शब्दावली जिसे बोलते हैं, उसके अंदर आपको मैं करवाने वाला हूँ सभी का एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर आपको दिक्कत होती है। लगभग 30 से 35 ये एक्सप्लेनेशन के लिए शब्द होंगे आपके पास, जो इस चैप्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही आपको 50 मोस्ट वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग भाई जब देखोगे ना तो आपको पता लगेगा इस चैप्टर का थ्योरी जो है बहुत कम है, लेकिन 50 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैप्टर का मिलेगा। और इस चैप्टर से मेरे भाई कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। आप लोग जब एग्ज़ाम दो ना तब देख लेना भाई। और इसके बाद में भाई हम लोग 10 क्वेश्चन का जो है मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, जिससे आपको अपनी तैयारी का थोड़ा पता लगे। आपने जो थ्योरी पढ़ी है, आपने जो वन लाइनर जो मैंने करवाए हैं, फिर क्या आपसे जो है वो 10 MCQs क्वेश्चंस जो हैं होते हैं या नहीं होते हैं, ये भी आपको बताना है। साथ ही आप सभी के लिए फ्री में मैं इतनी सब चीज़ें कर रहा हूँ यूट्यूब पे सबसे हटके, और ये सब बनाने में भी मेरा भाई टाइम लगता है। तो आप सभी से मैं बोलूँगा कि वीडियो पर नए हो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। आज का चैप्टर मेरे भाई अपना है सामान का संरक्षण। चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण शब्दावली, जो इस चैप्टर के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। भाई पहला शब्द आप लोग देखिएगा, प्रिजर्वेशन क्या है। प्रिजर्वेशन से मेरे भाई आप समझते होंगे संरक्षण, वस्तु को सुरक्षित और उपयोग योग्य बनाए रखना। घर में फल सब्जी लाते हैं तो हम लोग उसको फ्रिज में रख देते हैं, एक प्रकार से मेरे भाई वो आपका प्रिजर्वेशन ही कहलाएगा। नेक्स्ट है स्टोरेज, भंडारण, सामान को व्यवस्थित रखा जाता है उसे स्टोरेज कहते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई स्टोर, भंडार जहाँ सामग्री रखी जाती है। एक चीज़ बता दूं मेरे भाई, ये इतनी हार्ड चीज़ें नहीं हैं कि मैं इन्हें थोड़ा धीरे धीरे कराऊं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं। आप सभी को एक बार में पढ़ते हैं ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर भी किसी शब्द को लेकर ज़्यादा डाउट रहेगा, आपको उसका एक्सप्लेनेशन मैं साथ ही बता दूंगा। और वीडियो को भाई थोड़ा फास्ट करता हूँ, क्योंकि अपने को वीडियो ज़्यादा छोटी नहीं करनी है जिससे आपको इसे बार बार देखने में प्रॉब्लम हो। चलना मेरे भाई, नेक्स्ट देखिएगा क्या दे रखा है, पैलेट, लकड़ी या प्लास्टिक या धातु का चबूतरा जिस पर सामान रखा जाता है। गोदाम के अंदर ऐसा जो है पैलेट बहुत लगाया जाता है, भारी भरकम सामान को हम लोग सीधा पैलेट के ऊपर रख देते हैं। 5 नंबर देखिएगा मेरे भाई, आप लोग ड्रेनेज को देखना। ड्रेनेज क्या है, फर्श की नमी से बचाने के लिए नीचे बिछाई जाने वाली लकड़ी या अन्य सामग्री को भाई ड्रेनेज कहते हैं। आ गई होगी बात आप सभी को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टैकिंग। स्टैकिंग क्या है, सामान को नियम पूर्वक एक के ऊपर एक रखना ही स्टैकिंग कहलाता है। जैसे एक कार्टून के ऊपर हम लोग कई कार्टून रखते जाते हैं रो के अंदर, तो उसे भाई स्टैकिंग हम लोग बोल देंगे। नेक्स्ट देखिएगा सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन है अलग अलग प्रकार की सामग्री को अलग अलग रखना। जैसे केमिकल वगैरह है भाई वो अलग रखा जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है उसे अलग रखा जाएगा। 8 नंबर देखिएगा क्या दे रखा है, 8 नंबर दे रखा है मेरे भाई, इंस्पेक्शन क्या है, निरीक्षण, सामग्री की जांच करना। जो भी आपके पास सामान आएगा उसकी जांच करना। नेक्स्ट देखिएगा फिजिकल वेरिफिकेशन क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन है वास्तविक स्टॉक की गिनती का रिकॉर्ड से मिलान करना।
नेक्स्ट देखिएगा स्टॉक रोटेशन क्या है, पुराने स्टॉक को पहले उपयोग करने की व्यवस्था। भाई जो सामान आपके पास पहले आया है पहले आप लोग उसे निकालने की कोशिश करोगे। 11 नंबर देखिएगा फीफो क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपको अच्छे से पहले की क्लासों में समझाया है, पहले आया पहले गया। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा लिफो क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, बाद में आया पहले निकला। और एक देखना मेरे भाई ये फीफो की तरह ही है, FIFO, लेकिन ये थोड़ा अलग है, FEFO है, ये FEFO। इसका फुल फॉर्म दे रखा है फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। जिसकी समाप्ति तिथि पहले होगी उसे पहले जारी करेंगे भाई। और ये कहाँ पे लागू होगा, ये जो है मेरे भाई ज़्यादातर मेडिकल स्टोर, मेडिकल की जो भी सामग्रियां हैं, खाद्य सामग्रियां हैं, वहाँ पे ये फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा कोरोजन क्या है, तो कोरोजन जो है वो जंग लगाना, धातु का रासायनिक रूप से खराब होना। लोहे की वस्तुएं भाई जंग पकड़ लेती हैं। रस्ट क्या है, लोहे पर लगने वाली जंग, जो भूरे कलर की आपने देखी होगी, FeSO2 मेरे भाई। नेक्स्ट है मॉइस्चर क्या है, तो मॉइस्चर होता है नमी होता है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, वायु में नमी की मात्रा ह्यूमिडिटी कहलाती है। क्रॉस वेंटिलेशन क्या कहलाता है, हवा का एक ओर से आकर दूसरी ओर निकलना। भाई एक ओर से आपका रूम है, हवा आएगी और दूसरी ओर से वो निकल जाएगी, तो उसे जो है हम लोग आमतौर पर क्रॉस वेंटिलेशन कहते हैं। हाउस कीपिंग क्या है, स्टोर की साफ़ सफाई और सुव्यवस्था बनाए रखना ही हाउस कीपिंग है। पेस्ट कंट्रोल क्या है, कीट एवं चूहों आदि का नियंत्रण। पेस्ट कंट्रोल क्या है, कीट एवं चूहों आदि का नियंत्रण। टर्माइट क्या है, दीमक है। टर्माइट क्या है, दीमक है। फंगस क्या है, फफूंदी है, फफूंदी। फायर सेफ्टी क्या है, आग से सुरक्षा की व्यवस्था। फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, अग्निशामक यंत्र। और फ्लेमेबल मटेरियल क्या है, ज्वलनशील पदार्थ। ऑब्सोलीट स्टोर, अप्रचलित सामग्री जो अब उपयोग में नहीं आती, उसे मेरे भाई ऑब्सोलीट स्टोर कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग डेड स्टॉक क्या है, लंबे समय से उपयोग में न आया स्टॉक डेड स्टॉक कहलाता है। नेक्स्ट है भाई सर्विसेबल स्टॉक क्या है, उपयोग योग्य सामग्री जो होती है आपका सर्विसेबल स्टोर होता है। अनसर्विसेबल स्टोर अनुपयोगी सामग्री है, आप लोग उसका कहाँ से मेंटेन करोगे। सेल्फ लाइफ क्या है, किसी वस्तु को सुरक्षित उपयोगी की अवधि, आप लोग उसे कितने समय तक उसे मेरे भाई सुरक्षित रख सकते हो। हैंडलिंग है, सामान को सुरक्षित रूप से उठाना, रखना और ले जाना, जो भी भारी सामान होता है उसका मेरे भाई हैंडलिंग होता है। नेक्स्ट है पैकेजिंग क्या है, सामान की पैकिंग करना। सिक्योरिटी क्या है, सुरक्षा है। स्टॉक डिस्क्रिपेंसी क्या है, रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में अंतर जो है स्टॉक डिस्क्रिपेंसी कहलाता है। एक्सपायरी डेट क्या है, समाप्ति तिथि है मेरे भाई। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन हैं। ये वन लाइनर मैंने 50 क्वेश्चन लिया है भाई, अब आप लोग देखना फटाफट इनको करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, संरक्षण और भंडारण में मूल अंतर क्या है। भंडारण का अर्थ होता है सामान को सिर्फ एक जगह पर रखना, और संरक्षण होता है सामान की गुणवत्ता, उपयोगिता और सुरक्षा बनाए रखना। अब भाई भंडारण के अंदर तो कुछ भी सामान को आप लोग कहीं पे भी ठूस दोगे, लेकिन यदि आपको उसका प्रिजर्वेशन करना है, संरक्षण करना है, तो उचित व्यवस्था बनानी होगी। वहाँ पे नमी नहीं होनी चाहिए, वेंटिलेशन वगैरह के भी अच्छे से उपाय किए जाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यदि स्टोर में नमी न हो लेकिन वायु संचार भी न हो तो क्या समस्या हो सकती है। भाई दुर्गंध होगी, गर्मी होगी, संघनन होगी, वो ही नमी जैसा यहाँ पे माहौल बन जाएगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हो सकती है स्टोर के अंदर। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि धातु पर केवल पेंट किया जाए लेकिन पेंट की परत टूट जाए तो क्या जंग लग सकती है। बिल्कुल भाई, क्योंकि नमी और ऑक्सीजन जो है धातु के संपर्क में आई जाएंगी, और आप सबको पता है जंग लगने का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो नमी और ऑक्सीजन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलेट का उपयोग केवल नमी से बचने के लिए किया जाता है? ऐसा नहीं है भाई, इसका अलग भी उपयोग है। यह वायु संचार, सफाई और सामान को आसानी से उठाने में भी और रखने में भी। आपने देखा होगा भाई, पेलेट लगा होगा तो उठाने और रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यदि पेलेट उपलब्ध न हो तो सामान को सुरक्षित रखने का सर्वोत्तम विकल्प क्या होगा? लकड़ी के तख्ते या ऊंचे प्लेटफॉर्म पर रखना, ये इसका हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, सभी वस्तुओं पर फीफो प्रणाली लागू करना उचित क्यों नहीं है? तो देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि कुछ वस्तुओं पर लीफो या फीफो फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट अधिक उपयुक्त होता है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां देखिएगा, किन परिस्थितियों में लीफो फीफो से अधिक उपयुक्त होता है? यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से अधिक ज़्यादा उपयोगी होगा तो जब वस्तु जल्दी खराब न होती हो और ऊपर से ही निकालना व्यावहारिक हो। जैसे भाई कंस्ट्रक्शन का जो भी सामान होता है, बजरी सीमेंट रोड़ा, उसको मेरे भाई वहाँ पे लीफो ही कामयाब होता है ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट डाली हुई चीज़ को हम लोग फर्स्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि आगे जो है आपको लास्ट वाला सामान ही मिलेगा, तो पहले वही निकालना पड़ता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या केवल सीसीटीवी लगाने से स्टोर पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है? तो बिल्कुल नहीं मेरे भाई, आपको साथ में सुरक्षा गार्ड, ताले और निगरानी की भी आवश्यकता होगी। क्या केवल सफाई हाउसकीपिंग करने से संरक्षण पूरा हो जाता है? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, साथ ही आपको उसका नमी का नियंत्रण, भंडारण में शामिल जो भी उसको प्रिजर्वेशन रखने के लिए जो भी काम करने होंगे वो आपको साथ में करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फायर एक्सटि फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यंत्र की समय समय पर जांच न हो तो क्या वह विश्वसनीय है? नहीं मेरे भाई, आवश्यकता पड़ने पर क्या पता वह जाम हो जाए, उसके अंदर जो गैसेज वगैरह हो वो कम हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। आपको उसे टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए और रिफिल करना चाहिए। डस्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को धातु की तुलना में अधिक नुकसान क्यों पहुंचाती है? क्योंकि धूल सर्किट और कूलिंग सिस्टम को क्या करता है मेरे भाई, प्रभावित करता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट फास्ट मैं इनको कवर करवा देता हूँ। यदि लकड़ी में दीमक नहीं है फिर भी वह खराब हो रही है तो संभावित कारण क्या हो सकता है? नमी, फफूंद या गलत भंडारण हो सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, संरक्षण के लिए नमी और तापमान में अधिक खतरनाक कारक कौन है? तो मेरे भाई नमी होगी। इससे इससे जो है आपको पता है, नमी के वाटर और साथ में ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपके जो है जंग वगैरह लग सकती है और साथ ही फफूंद वगैरह या सड़न वगैरह भी हो सकती हैं जो आपके खाद्य पदार्थ हैं। क्या सभी ज्वलनशील पदार्थ रसायन होते हैं? बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा भी नहीं हो सकती कि हर जो चीज़ जलती है वो रसायन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, क्या सभी रसायन जो होते हैं वो ज्वलनशील होते हैं? नहीं मेरे भाई, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, कुछ एक जो है ज्वलनशील भी नहीं होते हैं। स्टोक रोटेशन और फीफो का क्या संबंध है? फीफो स्टोक रोटेशन की प्रमुख विधि है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इससे क्या होगा, आपका स्टॉक जो है रोटेशन भी आता रहेगा, जो पुराना सामान है जाता रहेगा, नया सामान आता रहेगा। 17 नंबर, यदि स्टॉक रोटेशन न किया जाए तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? पुराना स्टॉक जो होगा वो खराब हो जाएगा या एक्सपायर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भौतिक सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड सत्यापन में क्या अंतर है? तो भौतिक सत्यापन में वास्तविक सामान गिना जाता है जबकि रिकॉर्ड सत्यापन में दस्तावेज देखे जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यदि रिकॉर्ड सही हो लेकिन वास्तविक स्टॉक कम मिले तो संभावित कारण क्या हो सकते हैं? तो मेरे भाई, चोरी हो सकता है, उसको जो जब इश्यू किया गया तो कम कर दिया गया हो, या आपको जो है टूट फूट या रिकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं आपका त्रुटि हुआ हो। 20 नंबर, संरक्षण की सफलता किन 5 आधारों पर निर्भर करती है? प्रिजर्वेशन की, स्टोर में, तो सही भंडारण, नियमित निरीक्षण, सफाई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था तथा उचित स्टॉक प्रणाली, फीफो और लीफो। नेक्स्ट है संरक्षण हार्डेस्ट क्वेश्चन, अब आपके 21 से 40 तक देखना आप लोग। क्या प्रत्येक खराब वस्तु अप्रचलित होती है? जो खराब वस्तु होगी
क्या उसे हम लोग फिर से उपयोग में नहीं ले सकते? ऐसा नहीं होता मेरे भाई। खराब वस्तु को हम लोग फिर से उसका मरम्मत करवा सकते हैं, उसे मैकेनिक से दिखवाकर उसे ठीक कर सकते हैं और पुनः उपयोग कर सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, क्या प्रत्येक अप्रचलित बिना काम में आने वाली वस्तु खराब होती है? नहीं, वह अच्छी स्थिति में हो सकती है, लेकिन क्या पता अब उपयोग में नहीं है, लेकिन आगे चलकर उसकी फिर से ज़रूरत हो जाए। 23 नंबर, यदि स्टोर में प्रकाश बहुत अधिक हो तो कौन सी वस्तुएं प्रभावित हो सकती हैं? प्रकाश से मेरे भाई आप सभी को पता है पॉलीमर वगैरह, रबड़ वगैरह जो है ये सख्त हो जाते हैं और ये कहीं ना कहीं भंगूर टाइप भी हो जाता है। प्लास्टिक वगैरह भी पिघलना टाइप या उसका कुछ भी डैमेज वगैरह, उनका रंग वगैरह उड़ जाता है। तो ये चीज़ें आपका जो है प्रकाश, लाइटिंग जो है बहुत आपको इफ़ेक्ट डाल सकती है स्टोर के सामान के ऊपर। रबर को धूप से दूर रखने का वैज्ञानिक कारण क्या है? तो पराबैंगनी किरणें रबर को कठोर और भंगुर बना देती हैं। नेक्स्ट है, क्या रबड़ को अत्यधिक ठंडे स्थान पर रखना उचित है? तो बिल्कुल नहीं, अत्यधिक ठंड भी उसकी गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। 26 नंबर, यदि स्टोर का तापमान बहुत अधिक हो जाए तो सबसे पहले कौन सी सामग्री प्रभावित होगी? रबड़, प्लास्टिक, मोम तथा कुछ रसायन। यदि लकड़ी और धातु को साथ रखा जाए तो सबसे बड़ी सावधानी क्या रखनी चाहिए? नमी से बचाव और उचित वायु संचार बनाए रखना। 28वां है, अग्नि सुरक्षा और अग्नि रोकथाम में क्या अंतर है? तो फायर प्रिजर्वेशन आग लगने से रोकता है, जबकि फायर सेफ्टी आग लगने पर सुरक्षा प्रदान करती है। 29 नंबर क्वेश्चन, स्टोर में आग लगने पर सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? तो मानव जीवन की रक्षा करना है मेरे भाई, सामान की नहीं देखते हम लोग, सिर्फ देखते हैं भाई किसी भी प्रकार की मानव हानि न हो, किसी की भी जो है उसके अंदर डेथ वगैरह न हो जाए। नेक्स्ट है, क्या एक ही अग्निशामक यंत्र सभी प्रकार की आग बुझा सकता है? ऐसा नहीं है मेरे भाई, अलग अलग प्रकार के लिए जो है अग्निशामक होते हैं। आप सभी को बताया था, ठोस चीज़ों के लिए अलग होगा, लिक्विड चीज़ों के लिए अलग होगा, साथ ही गैस वाली चीज़ों के लिए अलग होगा। ऐसे थोड़ी है आप लोग सीधा बिजली की आग को पानी से बुझा दोगे, नहीं मेरे भाई। 31 है, क्या केवल सीसीटीवी से चोरी पूरी तरह रोकी जा सकती है? नहीं, सीसीटीवी केवल निगरानी करता है। कीट नियंत्रण केवल कीड़ों के लिए होता है? नहीं, इसमें चूहे, दीमक और अन्य हानिकारक जीव भी शामिल हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दीमक और फफूंदी में मुख्य अंतर क्या है? दीमक तो सीधा सीधा एक कीट हो गया, फफूंद जो है एक कवक होती है। आपने देखा होगा मेरे भाई, फल फ्रूट जो सब्जियां वगैरह हैं उनके ऊपर भी फंगस लग जाता है जब उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, फफूंदी बनने का मुख्य कारण क्या है? अधिक नमी और खराब वायु संचार के कारण फंगस जो है बन जाती है। नेक्स्ट है, क्या अधिक वायु संचार हमेशा लाभदायक होता है? वेंटिलेशन ज़्यादा होना? तो बिल्कुल नहीं भाई, धूल और नमी आने की संभावना भी बढ़ सकती है। क्या प्रत्येक वस्तु को पैलेट पर रखना आवश्यक है? ऐसा नहीं है, आवश्यकता और वस्तु के प्रकार पर निर्भर करता है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं भाई, क्या पता ज़मीन पर सीधा नीचे रखने से कुछ नमी वगैरह उनके अंदर आ जाए, ख़राब हो जाए, लेकिन कुछ एक हार्डेस्ट भी होती हैं, रबड़ मटेरियल वगैरह, तो उनको सीधा हम लोग बिना पैलेट के भी रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारी सामान नीचे और हल्का सामान ऊपर रखने का मुख्य कारण क्या है? सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना। संरक्षण की जिम्मेदारी केवल स्टोर कीपर की होती है? नहीं, सभी संबंधित कर्मचारियों की होती है। यदि किसी वस्तु की समाप्ति तिथि एक्सपायरी डेट दिखाई न दे तो उसे जारी करने से पहले क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड और बेच विवरण की आपको जांच करनी चाहिए। संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? सही वस्तु, सही स्थान, सही वातावरण और नियमित उसका निरीक्षण करना ही। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि स्टोर में नमी, तापमान और धूल तीनों नियंत्रित हों फिर भी सामान खराब हो जाए तो संभावित कारण क्या होगा? क्या पता भाई उसका गलत भंडारण किया गया हो, हैंडलिंग, उसको रखने के दौरान कुछ लापरवाही बरती गई हो, या उसको समय पर नहीं देखा गया हो, उसके कारण भी आपका सामान खराब हो सकता है। किसी आदर्श स्टोर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी? आदर्श स्टोर मेरे भाई उसे ही हम लोग कहेंगे जहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित उसे रखा गया हो, सूखा हो, स्वच्छ हो, हवादार हो। हवादार मतलब वेंटिलेशन हो, हवा पास करती रहे। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संरक्षण की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? तो लापरवाही और साथ ही नियमित रूप से उसका निरीक्षण न करना।
44 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्या कहता है। यदि पैकेजिंग अच्छी हो लेकिन भंडारण गलत हो तो क्या संरक्षण सफल होगा? नहीं, गलत भंडारण से सामान जो है खराब हो सकता है। आपको उसका स्टोरेज भी मेरे भाई बिल्कुल सही रूप से किया जाना है। भारी सामान को नीचे रख दिया, फिर उससे हल्के को उससे ऊपर, ऐसा नहीं है एक जगह बस उनको ठूस ठूस के भर दिया, ऐसा नहीं होता है। 45 नंबर है, स्टोर में निरीक्षण का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? खराबी का समय रहते पता लगाना। 46 नंबर है, यदि पुराने स्टॉक को लंबे समय तक जारी न किया जाए तो उसे क्या कहा जा सकता है? तो उसे अप्रचलित, यानी जो काम में आ ही नहीं रहा बहुत टाइम से, या निष्क्रिय डेड स्टॉक भी बनने की संभावना रहती है। डेड स्टॉक किसे कहते हैं भाई? जो सिर्फ सामान है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही। संरक्षण में रिकॉर्ड का सबसे बड़ा महत्व क्या है? तो मेरे भाई संरक्षण के अंदर रिकॉर्ड का सबसे बड़ा जो महत्व है, स्टॉक की सही निगरानी और नियंत्रण। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी स्टोर में फीफो लागू नहीं है तो सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? भाई पुराना स्टॉक जो है सीधा सीधा खराब हो जाएगा या एक्सपायर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन, किसी भी स्टोर में सबसे पहले किस प्रकार के खतरे का आकलन किया जाना चाहिए? आग, नमी, चोरी और कीटों का खतरा, इसका आपको आकलन होना चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन है, संरक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? सामान को लंबे समय तक सुरक्षित, उपयोग योग्य और अच्छी गुणवत्ता में बनाए रखना जो है आपका मेन रीजन हो जाएगा। भाई 50 जो क्वेश्चन थे वन लाइनर के रूप में आपको करवा दिया। महत्वपूर्ण शब्दावली, कुछ शब्द थे जिनमें दिक्कत रहती है वो करवा दिया। ज़्यादा कुछ यहाँ से नहीं बनता है। अब साथ ही आपको 10 क्वेश्चन का मैं ये मॉक टेस्ट ही मान लो आप लोग इसे, क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि कितना क्या आपने ऊपर पढ़ा है और कितना क्या आपको समझ में आया है। तो भाई ये 10 क्वेश्चन का सेट ज़रूर लगा लेना आप लोग। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैं सीधा आपको क्वेश्चन बताऊंगा और साथ में आंसर बताऊंगा, क्योंकि एक एक ऑप्शन यहाँ पे मैं बताऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्लासेज भी लंबी हो सकती हैं। पहला है, संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेरे भाई संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताया, सामान को लंबे समय तक उपयोग योग्य बनाए रखना। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में फीफो लागू करना उचित नहीं माना जाता? तो भाई दवाइयाँ, खाद्य सामग्री, रेत और बजरी का ढेर, दूध के उत्पादक उत्पादक। भाई पता है दवाइयों में तो ज़रूरी है पहले जो आया उसको पहले जाना होगा, एक्सपायरी वगैरह का खतरा रहता है। खाद्य सामग्री भी सही है, लेकिन रेत और बजरी का ढेर का भाई क्या बिगड़ेगा सर्दी मौसम बरसात के अंदर? तो इसके अंदर यहाँ पे ये लागू नहीं होगा, यहाँ पे लिफो ही चलता है रेत और बजरी स्टोर के समय। यदि स्टोर में, थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्टोर में नमी नियंत्रित हो लेकिन वायु संचार न हो तो सबसे पहले कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो मेरे भाई नमी नियंत्रित हो लेकिन वायु न हो तो सबसे पहले वहाँ पे संघनन होगा। संघनन आप लोग जानते हो भाई, गैस जो होती है सीधी वेपोरेट होने लगती है, वाष्प के रूप में बदलने लगती है और फफूंद छाने लगती है। ये सब कुछ हो सकता है मेरे भाई। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा संरक्षण का भाग नहीं है? तो सफाई व्यवस्था है, कीट नियंत्रण है, अग्नि सुरक्षा है, वेतन विवरण जो है आपका प्रिजर्वेशन के अंदर नहीं आता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि रिकॉर्ड में 1000 वस्तुएं दर्ज हों लेकिन वास्तविक स्टॉक 990 मिले तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे स्टॉक डिस्क्रिपेंसी कहते हैं, स्टॉक अंतर कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक खराब वस्तु अप्रचलित होती है। ऐसा तो नहीं होता भाई, उसे सही करके हम लोग काम में भी ले सकते हैं। प्रत्येक अप्रचलित वस्तु खराब होती है। खराब वस्तु की मरम्मत हो सकती है, अप्रचलित वस्तु उपयोग से बाहर होती है। तो कौन सा कथन यहाँ पे आपको पूछा है सही है? तो यहाँ पे होगा भाई, प्रत्येक खराब वस्तु अप्रचलित होती है, यानी प्रत्येक अप्रचलित वस्तु खराब होती है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा कि खराब वस्तु की मरम्मत हो सकती है, अप्रचलित वस्तु उपयोग से बाहर होती है। सही कहा है मेरे भाई, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। 7 नंबर आप लोग देखिएगा, पेलेट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो सामान को फर्श की नमी से बचाने के लिए पेलेट वगैरह जो होते हैं, कुछ हम लोग सामान को रखने से पहले लगा देते हैं, जिससे अपना जो सामान है सीधा जो है फर्श के स्पर्श में न रहे और सामान अपना खराब न हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई हम लोग आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
आपका 6 नंबर में मैंने सी बताया ना, सही है भाई, सी ही आएगा आपका। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्न में से संरक्षण का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? नमी है भाई। नमी आएगी तो आपको पता है जंग भी आएगी, जंग आएगी तो फफूंद भी आएगी, सड़न भी होगी, तो नमी तो एक सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है। वेंटिलेशन ही बहुत बड़ा उपचार है नमी नमी के लिए। निम्न में से कौन सी प्रणाली समाप्ति तिथि वाले सामान के लिए सबसे उपयुक्त है? आपको बताया भाई, मेडिकल वगैरह है उनके लिए फीफो, एफ ई। यहाँ पे ये दूसरा होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला नहीं। फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, जिसकी एक्सपायरी पहले होनी होगी उससे पहले निकाल दो मेरे भाई। 10 नंबर है, संरक्षण की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो सही भंडारण, नियमित निरीक्षण और सफाई और उचित स्टॉक प्रणाली। ये चैप्टर आपका पूरा हुआ मेरे भाई। कैसी कि आपको आज की क्लास लगी है? अच्छी लगी है भाई, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।